आपको अपने देखा था मीरा मिलिस जलापा, इसमें हमने ना मिराबिलिस जलापा में हमारे पास जो 4 o'clock प्लांट है, इसमें हमने दो चीजें ले ली, दो नहीं सॉरी, इसमें तीन चीजों को लिया गया है। तीन चीजों में देखो क्या क्या चीज है, इसके तीन लक्षण लिए गए हमारे पास। इसके हमारे पास कितने सेलेक्ट किए गए, इसके तीन लक्षणों को चुना गया, इसके तीन लक्षणों को, इनके तीन लक्षणों को हमारे पास चुना गया, इसके तीन लक्षणों को चुना गया। वो तीन लक्षण कौन कौन से, जरा उनके बारे में सुनो। वो तीन लक्षण कौन के जिन्हें हम लोगों को देखना है। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ उन तीन लक्षणों की, मैं बात करूंगा यहाँ पर, तो सबसे पहला देखो अगला जो पॉइंट है मेरे पास, तीन लक्षणों की मैं बात कर लूँ यहाँ पर। एक तो मेरे पास कौन सा कलर है दोस्तों, ग्रीन कलर। यहाँ पर सुनना, एक ग्रीन कलर आ रहा है मेरे पास, और ग्रीन कलर किसकी वजह से आ रहा है मेरे पास, क्लोरोप्लास्ट की वजह से। या मेरे को कौन मिल रहा है दोस्तों, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, यहाँ मैं देख रहा हूँ मेरे पास कौन सा कलर है मेरे पास, यहाँ है पहले हमारे पास कौन सा है, पहले हमारे पास पहले हमारे पास ये हो जाएगा। इसके अंतर्गत जो हमारे पास ल्यूकोप्लास्ट की जो मात्रा वो थोड़ी सी हमारे पास क्या होती है, कम होती है, और यहाँ ना इस एक की मात्रा हमारे पास क्या होती है, ज्यादा होती है। तो उसके हिसाब से दोनों चीजों को यहाँ पर हमने चुना है। ठीक है, अलग अलग तरीके से यहाँ चीजों को चुना गया है। तो एक जो कलर दिया गया था ना, उसमें हम लोग बात कर रहे थे पहले ब्रांचेज, इसकी ब्रांच का कलर लिया गया था। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस हमारे पास होता है। ठीक है, पहले हमारे पास क्या होता है, पहले ब्रांचेज होती है, इसके लक्षण थे ना वो ब्रांचों के थे हमारे पास, वो लक्षण थे ना हमारे पास, वो किसके थे, ब्रांच, शाखाओं के। ठीक है, हमारे पास ग्रीन कलर, हमारे पास ग्रीन ब्रांच, यहाँ पर ब्रांच ही लिख दो इसको, ग्रीन ब्रांच हो चुकी है ना, ये ग्रीन ब्रांच है, ये पहले ब्रांचेज है ना, ये पहले ब्रांचेज है। इसमें हमारे पास क्या होता है, ल्यूकोप्लास्ट होता है, और एक होता है मेरे पास वेरीगेटेड। वेरीगेटेड हमारे पास क्या होगा दोस्तों, ब्रांच। इसमें हमारे पास क्या होता है, दोनों की मात्रा हमारे पास लगभग लगभग बराबर होती है। क्लोरोप्लास्ट होगा यहाँ पर, क्लोरोप्लास्ट, और साथ के साथ हमारे पास क्या होगा, ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट और साथ के साथ हमारे पास क्या होगा, ल्यूकोप्लास्ट। ये पूरा सेगमेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट होगा और क्या होगा हमारे पास, ल्यूकोप्लास्ट। इस हिसाब से हम चीजों को देखें। अब इनमें देखो मैं कराता हूँ क्रॉस, कैसे वंशांगति आगे बढ़ती है। यहाँ ना दोनों चीजों को देखो, हमने सबसे पहले केस नंबर क्या ले लिया, एक। पहले हमने केस नंबर क्या ले लिया दोस्तों, एक। एक मेरे पास, हमारे पास हमने कहा दोस्तों मेल के अंतर्गत या फीमेल के अंतर्गत, ये मेल है, मैंने इसको लिया दोस्तों, इसको मैंने क्या ले लिया दोस्तों, फीमेल, और इसको मैंने क्या ले लिया, मेल। तो जरा सुनना आप, हमारे पास यहां से मैंने कहा कि इसमें मैंने फीमेल को कौन सा कलर लिया दोस्तों, ग्रीन कलर, है ना। मेरे पास कौन सा कलर है, मेरे पास ग्रीन कलर, और इसको मैंने कौन सा लिया दोस्तों, पहले। इन दोनों लक्षणों को चुना गया, पहले पहले ब्रांचेस और ग्रीन ब्रांचेस, दोनों कलर को ले लिया, और दोनों के अंदर अपन ने क्या करा दिया भाई, क्रॉस कराया। ठीक है, दोनों के अंदर क्रॉस करा दिया ऐसे करके, दोनों मैंने क्रॉस कराया, तो मेरे पास कौन सा ब्रांच आएगा मेरे पास, बताओ। यहां से ग्रीन ब्रांच आएगा, ग्रीन कलर जो ब्रांचेज है वो आने वाला है। यहाँ पर कौन सा ब्रांच आने वाला है मेरे पास, यहाँ पर जो आने वाला है ना, वो कौन सा आने वाला है मेरे पास, ग्रीन कलर ब्रांच। क्योंकि जो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस है वो किसके माध्यम से ट्रांसफर हो रही है, वो फीमेल के माध्यम से, ना कि मेल के माध्यम से। ये सारी की सारी किसके माध्यम से ट्रांसफर हो रही है, फीमेल। देखो फीमेल वाला लक्षण प्रभावी होगा नहीं होगा, यही इसमें आगे जाकर के गया। तो यहाँ पर इसीलिए हम कह सकते हैं, यहाँ पर जो कलर हमारे पास ट्रांसफर हो रहा है, तो वो किस कलर का हो रहा है, इस तरीके से जो फीमेल का वाले भाग का कलर होगा, वही हमारे रिजल्ट के तौर पर हमको कलर मिलने वाला है। सिंपल सी लॉजिक होती है, आपको यही बात समझनी है। जो हमको यहाँ से चीजें मिल रही है ना, वही चीजें हमको यहाँ से आ रही हैं। तो आपको उसी हिसाब से चीजों को देखना है कि हमारे पास फीमेल के अंदर जो भी कलर लोगे वही कलर हमको यहाँ पर दिखाई देगा, उसके हिसाब से हमारे पास आता है। तो यहाँ पर मेरे पास देखो, इसका जो फीमेल के द्वारा हमारे पास क्या होता है, फीमेल द्वारा वंशागति होती है। ठीक है, और हमारे पास ये जो लक्षण पाया गया ना ग्रीन कलर का लक्षण हमारे पास कहां पर पाया गया था, वंशा, हमारे पास ग्रीन कलर, ये कहां पर है मेरे पास, कोशिका द्रव्य में। ये जो लक्षण हमारे पास जो कंट्रोल हो रहा है कोशिका द्रव्य में हमारे पास पाया जा रहा है। तो हम लोग देख सकते हैं कि ये जो लक्षण पाया जा रहा है वो कहाँ पाया जा रहा है, कोशिका द्रव्य के अंदर के थी पाया जा रहा है। ठीक है, ये हम लोग अगर एक तो इसको कर देते हैं हम रिवर्स, मान के चलिएगा आपने कहा यार गुरुजी एक काम करो, इन दोनों को रिवर्स करके देख लो, तो फिर क्या हो जाए, मतलब पहले ब्रांचेस को, मतलब जो कलरलेस वाला प्लास्टिड है उसको एक काम करते हैं, मेल की जगह किसको दे देते हैं भाई, फीमेल को दे देते हैं। एक काम कर लो ना, मेल की जगह किसको दे दो, फीमेल को, और फीमेल वाली चीज को किसको दे दो, इसको। अब बताओ
अब अगर फीमेल को हम कलरलेस कर देंगे और मेल को हम ग्रीन कर देंगे तो क्या अब ग्रीन आएगा या पेले कलर आएगा? हमने कहा भैया अब भी वही आएगा जो हमारे पास पेले कलर हो, क्योंकि जो फीमेल के पास होता है वही चीजें आने वाली हैं। तो केस नंबर सेकंड में देखो क्या करना है। केस नंबर सेकंड जो ये ना ये कह रहा है हमारे पास कि आपने ना थोड़ा सा यहाँ पर चेंज कर दिया। मान के चलो हमारे पास यहाँ से ना थोड़ा सा ये चेंज आ गया, मान के चलो फीमेल के अंदर और ये एक आपने क्या ले लिया साथियों, मेल ले लिया। अब फीमेल में आपने क्या ले लिया, हमारे पास पहले हमारे पास ब्रांचेज ले लिए, पहले ब्रांचेस कलर जिसका कोई कलर नहीं होता, हमने यहाँ पर इन चीज को ले लिया। ठीक है सुनो भाई, इसको हमने क्या ले लिया, ग्रीन कलर ब्रांचेस ले लिए हमारे पास। यहाँ पर क्या ले लिया, ग्रीन कलर जो ब्रांचेज है वो हमने ले लिए यहाँ से। ठीक है हमारे पास इसको हम लोग देखेंगे ऐसे करके, और इन दोनों का जब क्रॉस करवाया तो अब यहाँ पर देखो कौन सा होता है, यहाँ पर भी मेरे पास कौन सा कलर आता है, पेले कलर ब्रांचेस। यहाँ पर मेरे पास कौन सा कलर आता है, पेले कलर हमारे पास क्या होते हैं, ब्रांचेस। ठीक है ना, यहाँ पर कौन सा कलर आएगा मेरे पास, पेले कलर ब्रांचेज आएगा। इस तरीके से कौन सा कलर आएगा अपने पास, पेले कलर ब्रांचेस के नाम से ही यहाँ पर आएगा। तो कुल मिलाकर के जो कॉन्सेप्ट है ना, जो हमारे पास चीजें दे रखी हैं, तो इनमें तुम देखोगे यहाँ से जब चीजों को देखा जाएगा, ये पूरी जो स्टोरी है, मैं अगर यहाँ से बात करूंगा तो ये पेले कलर जो ब्रांचेज है वो हमको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, पेले कलर जो ब्रांचेज है ना वो हमारे पास आने वाले हैं। ये पूरी चीज है मतलब जिसमें कोई कलर नहीं होता। अब बताओ, आपने कहा था ना मेल क्यों नहीं होता, मेल स्टेरिलिटी होता है। हमारे पास मेल स्टेरिलिटी क्यों हो रहा है, क्योंकि दोस्तों मेल के अंदर साइटोप्लाज्म भाग ही नहीं ले रहा, इसलिए दोस्तों मेल यहाँ पर स्टेरिलिटी वाला भाग का रोल अदा करता है। फीमेल जो है ना इसका साइटोप्लाज्म वाला भाग ज्यादा काम लेता है। इसी वंशानुगति में हमारे पास कौन रोल अदा करता जाता है, वंशानुगति में मैक्सिमम से मैक्सिमम जो रोल है वो कौन अदा करने वाला है, वो हमारे पास फीमेल ही करने वाली है। तो इस केस में भी देखो इसी का कलर ट्रांसफर हुआ था, सेम टू सेम यही हुआ था। एक तो हमारे पास ये होता है, अगर हम तीनों को लग ले तो केस नंबर जो थर्ड आएगा ना, जरा सुनो आप, केस नंबर थर्ड की बात करेंगे तो केस नंबर थर्ड में कुछ इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, तो जिसमें हमारे पास ग्रीन कलर भी आ रहा है, उसमें हमारे पास पीले कलर भी आ रहा है, और उसके हमारे पास इनकी मात्रा को हमने अलग अलग कर लिया है। केस नंबर थर्ड में देखो हमने क्या लिया है, यहाँ पर ग्रीन कलर भी लिया है। ठीक है, यहाँ पर हम बात करेंगे इस तरीके से, कौन सा हमारे पास ग्रीन ब्रांच, इसमें हमारे पास क्लोरोप्लास्ट क्या है दोस्तों, ज्यादा है। इस केस में क्लोरोप्लास्ट क्या है हमारे पास, मोर। यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या है, ज्यादा है। अगर मैं बात करूंगा ग्रीन के बाद में, अगर मैं बात करूं दोस्तों, यहाँ पर वही पहले ब्रांचेज है। पहले ब्रांचेज के अंतर्गत हमारे पास पहले ब्रांचेज में ल्यूकोप्लास्ट की वैल्यू क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, जो कि कलरलेस वाला भाग होता है। और एक मेरे पास है ना दोस्तों वेरीगेटेड होता है। एक अपने पास कौन सा होता है, वेरीगेटेड ब्रांचेस होती हैं। और वेरीगेटेड ब्रांचेस की तुम बात करोगे ना, इसके अंतर्गत जो चीजें है ना मेरे पास, इसमें ल्यूकोप्लास्ट एज वेल एज हमारे पास क्लोरोप्लास्ट, बोथ आर सेम अमाउंट। दोनों का जो अमाउंट होता है इन दिस केस हमारे पास क्या होगा, सेम होगा। देखो क्लोरोप्लास्ट आप सबको पता है क्लोरोफिल की वजह से कौन सा कलर दे रहा है, मेरे पास ग्रीन कलर दे रहा है। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट तो कलरलेस भाग बाद होता है, ये अंडरग्राउंड स्टेम वाले भाग में मिलता है। इसमें हमारे पास कोई कलर नहीं पाया जाता, ये केवल है ना फूड को स्टोरेज, हमारे पास प्रोटीन, हमारे पास फैट होती है, वसा होती है। ठीक है, हमारे पास और स्टार्च होता है, तो उसको स्टोर करने के काम आता है। इनके अलग अलग सिम्टम्स ले लो। अब इनको मैं तीनों को आपस में क्रॉस करा दूं, तीनों को देखो, पहले इनका क्रॉस करवाते तो हमारे पास अलग अलग इन दोनों की वैल्यू है। इसकी मान ज्यादा आएगा तो हमारे पास ये आ जाएगा, इसका मान ज्यादा होगा तो ये आ जाएगा। तो एक बार इसको कर लीजिएगा नोट, फिर हम लोग देखते हैं आगे की ओर। अलग अलग अमाउंट के हिसाब से इन चीजों को हम लोग यहाँ पर करेंगे तो चीज हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट हो जाती है। देखो इसमें ना हमारे पास कई बार एक की वैल्यू को ज्यादा ले लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, दोनों की वैल्यू को ले लेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा। देखो तीनों का केस में अगर यहाँ पर करूं, सबसे पहले इसमें देखिएगा हमारे पास हमने क्या किया, यहाँ पर हमको देखना है इन द केस ऑफ, अगर आपने यहाँ ग्रीन कलर लिया है, हमारे पास कौन सा कलर लिया है, ग्रीन कलर। ठीक है, ग्रीन कलर हमने ले लिया, और दूसरा हमारे पास कौन सा ले लिया हमने, बैरिकेटेड, बैरिकेटेड ले लिया। सुनना, बैरिकेटेड हमारे पास आ गया। और यहाँ पर बैरिकेटेड के अंतर्गत मेरे पास केस लग रहा है यहाँ पर, यहाँ सुनो, इसमें भी मैं एक सबसे पहले कंडीशन ये लगाता हूँ, क्लोरोप्लास्ट, हमारे पास क्लोरोप्लास्ट इज मच मोर ग्रेटर देन फ्रॉम द ल्यूकोप्लास्ट, पहला केस है ना, ये वाला केस आ रहा है। इसमें भी हम लोग इनके ने पहले तीसरे वाले केस में हम पहला केस देख लेते हैं, ये वाला। इसमें बताओ, अब तुम तीनों को इसमें बराबर करोगे, और यहाँ पर मेरे पास कौन सा कलर ले लिया, बताओ, ग्रीन कलर है यहाँ पर, राइट। कौन सा कलर ले लिया हमने, ग्रीन कलर ले लिया। एक कौन सा ले लिया अपने पास, वेरीगेटेड, हमारे पास कौन सा कलर आ गया है, ये वेरीगेटेड कलर आ गया है हमारे पास। इसमें जब देखते हैं तो हमारे पास इसमें जो चीजें आती है, तो एक हमारे पास निकल करके आता है
या हमारे पास ग्रीन कलर ही आता है। ग्रीन कलर हमारे पास कौन सी हो जाएंगी, ब्रांचेज हो जाएंगे। आगे बात समझ में, यहाँ पर कौन सा ब्रांचेज आएगा, ग्रीन कलर वाला ब्रांच निकल के आएगा। यहाँ से जो ब्रांच निकल के आ रहा है वो कौन सा कलर आता है मेरे पास, ग्रीन कलर ब्रांचेज ही आ रहा है। ठीक है, तो इसमें भी हमारे पास कौन सा कलर आएगा, क्योंकि मात्रा किसकी ज्यादा है हमारे पास, साइटोप्लाज्म की। हमारे साइटोप्लाज्म में दोस्तों क्लोरोप्लास्ट की मात्रा ज्यादा है, इसलिए इसका कलर हमारे पास कैसा मिलता है, ऐसा। अगर यही केस में अगर दूसरे केस के दूसरे वाले के लिए लगा दूं, तो अगर मैं यहाँ से कहता हूँ दोस्तों क्लोरोप्लास्ट जो दिया गया है उसकी वैल्यू है वो मेरे पास कहाँ ज्यादा है दोस्तों, ल्यूकोप्लास्ट से क्या हो जाए, कम हो जाए। अब वैल्यू किसकी ज्यादा है मेरे पास, ल्यूकोप्लास्ट की। ल्यूकोप्लास्ट की वैल्यू ज्यादा होगी, देखो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं वही कलर ग्रान है हमारे पास, ग्रीन कलर है हमारे पास। इसमें हमने क्या किया दोस्तों, यहाँ पर पेले वाला कलर ले लिया। तो यहाँ पर इस कंडीशन में हमको कौन सा कलर का ब्रांच दिखेगा, पहले कलर ब्रांच दिखेगा। पहले कलर हमारे पास क्या दिखेगा दोस्तों, ब्रांच। तो इसके हमारे पास कौन सा कलर ज्यादा, हमारे पास ल्यूकोप्लास्ट। हम जानते हैं कि ल्यूकोप्लास्ट में कौन सी चीज आती है बताओ, जिसमें ज्यादा ल्यूकोप्लास्ट होगा तो हमारे पास ये दिखेगा। अगर तीसरे वाले की मैं बात करूं जिसमें दोनों की वैल्यू के आपस में बराबर है, तो तीसरे वाले केस में आप क्या करोगे, जब दोनों की वैल्यू बराबर होती है तो हमको पता होता है कि कौन सा वैल्यू बराबर होता है, वेरीगेटेड। ठीक है, हमारे पास ब्रांच कलर वेरीगेटेड हमारे पास क्या हो जाएगा, वेरीगेटेड। यहाँ पर हम लिख लेते हैं वेरीगेटेड ब्रांच कलर अगर है, वेरीगेटेड ब्रांच का जो कलर है वो मेरे पास यहाँ आ जाएगा। वेरीगेटेड ब्रांच का हमारे पास क्या है दोस्तों, कलर। अगर वेरीगेटेड ब्रांच का कलर है तो इस केस में देखो हमारे पास क्या होगा, यहाँ अगर है तो इस वाले केस में हम कह सकते हैं दोस्तों क्लोरोप्लास्ट। यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट एंड हमारे पास ल्यूको जो प्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट बोथ आर सेम। इनकी जो अमाउंट है वो दोनों क्या होती है, सेम होती है। तो हम लोग यहाँ से देख लेंगे। इस केस में देखिएगा हमारे पास यहाँ हम लोग लिख लेते हैं दोस्तों ग्रीन कलर, है ना, यहाँ पर। और ये हमारे पास कौन सा होता है दोस्तों, वेरीगेटेड। हम लोग यहाँ पर वेरीगेटेड लिख लेते हैं। लेकिन अब अमाउंट किसकी ज्यादा, दोनों की बराबर है, तो यहाँ पर जो कलर निकल के आएगा वो हमारे पास कौन सा निकल के आएगा, हमारे पास वेरीगेटेड। यहाँ से जो ब्लैंड हमारे पास कलर निकल के आ रहा है ना वो कौन सा आ रहा है, वेरीगेटेड हमारे पास कलर ब्रांच, हमारे पास ब्रांच कलर। ठीक है ना, कौन सा कलर निकल के आता है मेरे पास, ये वाला। तो यहाँ तुम देखोगे तो ये मेरे पास ये वाला कलर है ना वो निकल करके पूरा आ जाता है। इसमें जो वेरीगेटेड ब्रांच का जो कलर हो ना वो हमारे पास यहाँ से निकल करके आएगा कंप्लीटली। ठीक है, तो इसको हम देख लेंगे, लिखिएगा इसको। इस तरीके से हम चीजों को यहाँ पर देख लेंगे, अलग अलग प्रकार की चीजें दी गई हैं। इनहेरिटेंस दिया गया था साइटोप्लाज्मिक, तो इससे ये प्रूफ होता है कि जिसकी साइटोप्लाज्म में मात्रा ज्यादा होती है वो हमारे पास होगा। दूसरा, इसको साइटोप्लाज्म के माध्यम से जो इनहेरिटेंस है उसको एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ले जाने का जो काम है वो किसके द्वारा किया जा रहा है दोस्तों, वो फीमेल बॉडी के द्वारा किया जा रहा है। उसमें बाकी के कोई किसी का योगदान नहीं होता। इसमें ज्यादातर जो भाग ले रहा है या हमारे पास ट्रांसफर करने का जो काम कर रहा है वो हमारे पास कौन कर रहा है, फीमेल्स कर रहा है। कौन कर रहा है, फीमेल्स यहाँ पर कर रही है। इसको बैरिकेटेड ब्रांच कलर के नाम से हम इसमें यहाँ पर जानने वाले। ठीक है, तो ये हमारी कहानी थी जो हमने यहाँ पर अभी तक साइटोप्लाज्म वाला जो लक्षण था ना उसको हमने यहाँ पर आकर क्या कर लिया दोस्तों, कंप्लीट। तो आपको समझ में आ गया यहाँ से, तो हम लोग लिखा लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर नोट लगा के एक हमारे पास कंसेप्ट निकल के आता है कि कोशिका द्रव वंशानुगति। हम लोग यहाँ पर एक लाइन अच्छे से लिखवा देता हूँ, कोशिका द्रव वंशानुगति। कोशिका द्रव वंशानुगति ज्यादा सर्वाधिक किसके द्वारा होती है, सर्वाधिक महिला या हमारे पास कौन होता है दोस्तों, फीमेल्स। ठीक है, और हमारे पास इसमें स्टेरिलिटी वाला भाग, स्टेरिलिटी या हम लोग बात कर सकते हैं। ठीक है, न्यूनतम। ठीक है, कोशिका द्रव वंशानुगति हमारे पास नर या हमारे पास हम कह सकते हैं दोस्तों पुरुष। नर हम लोग, या इसको हम क्या कह सकते हैं, पुरुष या फीमेल, या हमारे पास फीमेल नहीं, मेल के द्वारा होती है। ठीक है, ये दो चीजें हमारे पास निकल के आ रही हैं। एक किसके सिम्टम्स आगे हमारे पास काम कर रहे हैं, कौन से सिम्टम्स हमारे आगे काम नहीं कर रहे, किस प्रकार से चीजें हमारे पास आगे फॉलो कर रही हैं। तो चीजें क्लियर हो गई हमारे पास, कहाँ से कैसे हमको डेटा ज्यादा रखना है, किस किस का रखना है, किस किस का यहाँ पर बढ़ाना है। ठीक है, ये पूरी कहानी हमारे पास यहाँ आकर आती है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस की।